औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम डिपार्टमेंटल अकाउंट। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जी। एक्स एंड वाई मर्चेंटाइल कैरी ऑन देयर बिजनेस थ्रू 5 डिपार्टमेंट नंबर 1 to 5 ड्यूरिंग देयर फर्स्ट ट्रेडिंग पीरियड। अब फर्स्ट ट्रेडिंग पीरियड है तो सिंपल सी बात है, इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है, फर्स्ट ट्रेडिंग पीरियड है। उसके बाद परचेजेस दी हुई हैं, सेल्स दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है। जैसे हमने परचेजेस, सेल्स और स्टॉक ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी लिख ली हैं टाइम को बचाने के लिए। इसके बाद ये जो डिपार्टमेंटल अकाउंट होता है, अगर आप फाइनल अकाउंट से वाकिफ़ हैं तो सेम फाइनल अकाउंट होता है। इसमें सिर्फ ये चीज़ होती है कि हमने एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको हमने एलोकेट करना होता है डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट एक्सपेंसेस को एलोकेट करके उनको डिपार्टमेंटल वाइज जो है वो उनकी हमने ट्रीटमेंट करनी होती है। बाकी इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं होती है, जस्ट फाइनल अकाउंट है। इसलिए देखें, जैसे हमने पहले परचेजेस लिखी हैं, सेल्स लिखा है, स्टॉक लिखा है, ठीक हो गया जी। अब देखें, जैसे इसमें तो हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग परचेजेस, सेल्स, स्टॉक सारा कुछ दिया हुआ है, तो हमने ये चीज़ें लिख ली हैं, ठीक है। तो अब वैसे हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि होती है कि हम सेल्स और स्टॉक इन दोनों का टोटल करते हैं और हम देखते हैं कि हमने जो परचेजेस की हैं और अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई भी हमें नहीं दिए हुए तो हम बस इनाफ काफ़ी है। अब देखें जी, हमने पहले डिपार्टमेंट है, ये हमारे पास पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये टोटल है हमारे पास। तो हम देखें 24,000 और 6,000 30,000 हो गए, जबकि हमारे पास जो परचेजेस हैं वो 25,000 हैं। इट्स मीन 5,000 रुपये, 25 और 30, ये 24 और 6 30 हो गया। और इस तरह से हमारे पास परचेजेस हमारे पास है 25, 30 में से 25 हमारे पास जो स्टॉक आया हुआ है जी 5,000 रुपये। अब देखें 10,000 और 10,500 और 7,000, 17,500 में से अगर आप 15,000 निकाल दें तो बाकी आपके पास रहेगा जी 2,500। इसके बाद हमारे पास है जी 5,750 में से आप 5,000 निकाल दें तो 750, इसी तरह से। उसके बाद है जी 14,500, 14,500 में से 13,000 निकाल दे तो 1,500 रह जाएंगे आपके पास। और उसके बाद आपके पास जो है ये 4,000। उसके बाद आपके पास जो टोटल रहेगा वो आपके पास जो टोटल इन सभी को, इस सभी प्रॉफिट को ऐड कर लें, या सभी इसमें से जो 88,750 में से आप 75,000 को लेस कर लें तो आपके पास ये हो जाएगा जी 13,750। ये आ गए टोटल। अब हम एक्सपेंसेस को एलोकेट करते हैं। अगर हम प्रॉब्लम में देखें तो हमें डायरेक्शन दी गई होती है, द एक्सपेंसेस विच आर टू बी चार्ज टू ईच डिपार्टमेंट इन प्रोपोर्शन टू द परचेजेस ऑफ दैट डिपार्टमेंट आर एज फॉलो। यानी कि जो सारे एक्सपेंसेस हैं इनको आपने परचेजेस के लिहाज से एलोकेट करना है। तो परचेजेस हम क्या करते हैं जी, हम परचेजेस की जो है ये रेशो बनानी है। अब रेशो कैसे बनानी है, जैसे देखें हमारे पास परचेजेस हैं 25,000, तो हम ये यहाँ पर लिख लेते हैं जी, ये लिख लेते हैं हम जी, ये हमारे पास हैं जी 25,000। उसके बाद ये हमारे पास 15,000। उसके बाद ये हमारे पास डिपार्टमेंट 3 5,000 और उसके बाद जो है वो 13,000 4 डिपार्टमेंट की और 5th डिपार्टमेंट की हमारे पास 17,000। अब देखें, हम इनमें से अगर कॉमन लें तो ये 30 कॉमन है, हम 30 जो है वो सभी में से कॉमन ले लेते हैं, काट देते हैं इनकी। बाकी हमारे पास रहेगा जी 25, 15, 5, 13 और 17। अब ये किसी भी एक टेबल पर रिड्यूस नहीं होते, आप इन सभी को ऐड कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा जी 75। अब आपने एक एक डिपार्टमेंट के जो है वो एक्सपेंसेस निकालने हैं। जैसे देखें, ये सैलरीज एंड कमीशन है, तो ये आपने सभी डिपार्टमेंट को चार्ज करना है। तो अगर आपने पहले डिपार्टमेंट को चार्ज करना है, देखें पहले डिपार्टमेंट की जो आपके पास अमाउंट है वो है 25। तो देखें एक्सपेंसेस कितना है जी, पहले डिपार्टमेंट के लिए ऐसे होगा कि आपने जो अमाउंट डिवाइड करनी है वो 2750 है, और इसका जो पोर्शन है, इसका जो हिस्सा है वो 25 है, डिवाइड बाय 75। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये इसको इस पर डिवाइड कर लें, 25 को आप डिवाइड करेंगे 75 पे, ठीक है जी। तो ये आपके पास अमाउंट आ गई जी। अब इस अमाउंट को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे जी 2750, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा जी
916.23 या 66 जो भी आप लिख लें, ठीक है जी। 916.66 भी लिख लें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम एक्सपेंसेस जो है वो अब उनको ऐसे एक्सपेंसेस जो है वो सारे एक्सपेंसेस को हम सिर्फ एलोकेट करेंगे। तो ब्रॉट डाउन कर लिया है, ये हमने लिखा है जैसे कि फाइनल अकाउंट में लिखते हैं। फाइनल अकाउंट से रिलेटेड पहले से चैनल पर वीडियो बेशुमार मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हमने ये एक्सपेंसेस जो है, जैसे ये हमारे पास है जी 2750, 750, 600 एंड 250, ठीक है जी। इनको हमने एलोकेट कैसे करना है, ये जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था। इसी तरह से सारे एक्सपेंसेस, जब दूसरा एक्सपेंसेस होगा तो हम इस तरह से 750 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 75। जब तीसरे के लिए करेंगे 27 मल्टीप्लाई बाई 13। जब दूसरे के लिए 15 है, तीसरे के लिए 5 है, चौथे के लिए हमारे पास 13 है, 13/75। और ये तीसरे के लिए है, ये चौथे के लिए है, और दूसरे के लिए हमारे पास 2750 मल्टीप्लाई बाई 15/75। और पाँचवें के लिए हमारे पास 2। अब ये आप जो है वो कैलकुलेटर फिक्स करके जब करेंगे तो एग्जैक्ट अमाउंट आएगी, अदरवाइज़ ये पॉइंट में अमाउंट आपके पास आएगी। तो ये 1 या 2 पॉइंट का फ़र्क आ सकता है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर फिक्स करके 3 या 4 डिजिट पे फिक्स करके करेंगे तो 1 पॉइंट का भी फ़र्क नहीं आएगा, ये अमाउंट टोटल आएगी। इसी तरह से सारे एक्सपेंसेस आप बारी बारी जो है वो रेशो बनाते जाएंगे। फिर यहाँ पर फ़र्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पर ये अमाउंट है, इस अमाउंट की जगह जब आप दूसरे एक्सपेंसेस रेंट एंड रेट्स करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपके पास 750 आ जाएगा। जब आप जो है वो जनरल एक्सपेंसेस करेंगे तो यहाँ पर 600 आ जाएगा, बाकी सेम कैलकुलेशन रहेगी। और फिर आपके पास जो है वो 250 आ जाएगा जब आप इंश्योरेंस के लिए करेंगे तो, ठीक है जी। एक्सपेंसेस सारे आपने लिख लिए। वैसे आप देखें ये 5000 है, अगर हम इन एक्सपेंसेस को ऐड करें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये कम है, लिहाजा 5000 दोनों तरफ आप लिखेंगे और उसमें से ये लेस कर लेंगे। ये है जी डिपार्टमेंटल अकाउंट। इंशाल्लाह इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से भी जो है वो तफसील के साथ वीडियो बनाई जाएंगी और इसके बाद प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम भी हम बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।